ये कहानी है एक शांत से लड़के यू और उसकी बेस्ट फ्रेंड हिमारी की। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यू की बचपन की क्रश रिन दोबारा उसकी लाइफ में आ जाती है। क्या उसके आने के बाद यू और हिमारी की दोस्ती कायम रहेगी या ये दोस्ती बदल जाएगी प्यार में। एनिमे की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम यू है, जो साइंस क्लब की तरफ से फ्लावर रेजन एक्सेसरीज बेच रहा था। तभी वो अपने आप से कहता है कि मैं बेचने में बहुत ही बुरा हूँ, दिन भर में मैं सिर्फ 100 में से 5 ही बेच पाया। वो क्लब में वापस आ जाता है और वहाँ वो एक लड़की को देखता है। वो कहती है, तुम क्लब को छोड़कर कहाँ गए थे? कुछ लड़कियां आई थी सामान खरीदने। यू कहता है कि अगर मैं यहाँ होता भी तो कोई भी मुझसे नहीं खरीदता। तभी यू देखता है कि उसका सारा सामान बिक चुका है, जो किसी और ने नहीं बल्कि इसी लड़की ने बेचा है। मैंने सुना है तुम्हें ऐसे 100 पीसेस बेचने हैं, ऐसा क्यों? यू हैरान होकर कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? वो लड़की कहती है, मुझे साइंस क्लब के साथों ने बताया। यू कहता है, मैं एक एक्सेसरीज का स्टोर खोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं। अगर मैं स्कूल में 100 पीसेस ना बेच पाया तो मुझे मजबूरन नौकरी करना पड़ेगी। वो लड़की कहती है, मेरा नाम हिमारी है और मैं तुम्हारी एक्सेसरीज को बेचने में मदद करूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यू को स्टोर ओपन किए 2 साल हो गए हैं और उसके स्टोर की सेल अच्छी खासी हो चुकी है। उस दिन हिमारी की वजह से उसने अपनी सभी आइटम्स को बेच लिया था। अब यू ने एक्सेसरीज को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है। उस वक्त वो अपनी न्यू आइटम पर काम कर रहा था कि तभी हिमारी पीछे से आकर उसकी गोद में बैठ जाती है और उसे तंग करना शुरू हो जाती है। सीन 2 साल पहले पास में शिफ्ट होता है और यू हिमारी से पूछता है कि तुमने मेरी एक्सेसरीज बेचने में मदद क्यों की? हिमारी कहती है, मुझे भी उन आइटम्स को बेचना था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। साथ ही वो ये भी कहती है कि जो लॉकेट तुमने मुझे दिया ये बेहद ही खूबसूरत है, तुम्हें अपनी एक फ्लावर शॉप खोल लेनी चाहिए। मैंने तुम्हें उस दिन देखा था जब तुम फूल तोड़ रहे थे और साथ ही रोने लग गए थे। मुझे तुम्हारी ये पैशनेट आंखें बहुत पसंद हैं, जब तुम काम करते हो और उन्हें एक जगह पर फोकस करके रखते हो। एक वादा करो मुझसे कि ये आंखें सिर्फ तुम मुझे ही दिखाओगे, बदले में मैं तुम्हारी इन एक्सेसरीज को बेचने में मदद करूंगी। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जब हिमारी यू से बात कर रही होती है। शायद अब वक्त आ गया है कि तुम अब एक अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, या तुम अभी भी अपनी एलिमेंट्री स्कूल वाली क्रश को याद करते हो? और अगर तुमने 30 साल की उम्र में अपना स्टोर नहीं खोला तो मजबूरन मुझे तुमसे शादी करना पड़ेगी। बस करो हिमारी, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तुम्हारे भाई मेरे साथ तुम्हारी शादी करवाने का सोच रहे हैं। हिमारी कहती है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मजबूरन मेरे घर वाले मेरी शादी किसी बुड्ढे से कर देंगे। अच्छा ऐसी बात है तो दोस्ती के नाते मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इतना सुनते ही हिमारी जोर जोर से हंसने लगती है। तुम्हें वाकई लगा कि आजकल के दिनों में भी ऐसा होता है? बेचारे यू का बैठे बैठे मजाक बन गया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि यू अपनी बहन के पास अपनी आइटम्स लेकर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यू की बहन का एक जनरल स्टोर है और यू यहाँ पर अपनी आइटम्स बेचता है। अगले दिन स्कूल में हिमारी से एक लड़का पूछता है, क्या तुम अभी भी उस लूजर लड़के को डेट कर रही हो? हिमारी कहती है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, बेवकूफ कहेगा। उसे क्या पता यू कितना मेहनती और पैशनेट है, एक दिन उसको गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो हमारे रिश्ते को ऐसे ही समझे जैसे हम अभी हैं। अगर उसे गर्लफ्रेंड मिल गई तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? दूसरी तरफ यू वेंडिंग मशीन से जूस लेने आया है। उसे एक लड़की अपने और आती दिखाई देती है। तभी उसकी नज़र लड़की के हाथ में एक ब्रेसलेट पर पड़ती है। अचानक उसके हाथ से वो ब्रेसलेट गिरकर टूट जाता है। यू कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए इस ब्रेसलेट को ठीक कर दूं? लेकिन लड़की साफ मना कर देती है। ये देखकर यू घबरा जाता है और हंसते हंसते भागता हुआ कहता है, अगर हिमारी को इस बात का पता चल गया तो वो मेरा बहुत मजाक बनाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि हिमारी को वेंडिंग मशीन वाले सारे इंसिडेंट का पता लग चुका है और उसने यू का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी वहाँ शिंजी नाम का एक लड़का यू से मिलने के लिए आता है। तो कैसी चल रही है तुम लोग की जिंदगी? पीछे से हिमारी बोल पड़ती है, तुम्हारी बदौलत मेरी हाई स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। शिंजी हंसकर कहता है, हाँ, तुमने मेरे यू को जो ले रखा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच यू को लेकर बहस शुरू हो जाती है। बहस को रोकने के लिए यू बोल पड़ता है, शिंजी तुम यहाँ क्यों आए हो? शिंजी कहता है, क्या तुमने वेंडिंग मशीन के पास किसी लड़की से बात की थी? तभी वो उस लड़की को बुलाता है, रिन तुम अपना ब्रेसलेट ठीक करवा सकती हो। रिन को देखते ही हिमारी चौंक जाती है क्योंकि वो उसे पहले से ही जानती है। लंच के वक्त हिमारी सब कुछ बताती है। असल में मिडिल स्कूल में हिमारी की बहन और रिन का भाई क्लासमेट थे और रिन शिंजी की चाइल्डहुड फ्रेंड है। साथ ही हिमारी ये भी बताती है कि उस दिन जब वो एक्सेसरीज बेच रही थी तो उसकी मदद रिन की बड़ी बहन ने की थी, जो एक मैगजीन की मॉडल थी, और रिन को वो ब्रेसलेट अपनी बड़ी बहन से ही मिला है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यू ब्रेसलेट ठीक करने में इतना मगन होता है कि ठीक करते करते शाम हो जाती है। तब तक रिन और हिमारी उसके सर में चोटियां बना देती है। जब यू ब्रेसलेट ठीक करके ऊपर देखता है तो दोनों लड़कियां उस पर जोर जोर से हंस रही होती हैं। तो यू बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाता है। घर जाते हुए रिन हिमारी से पूछती है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? हिमारी हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, नहीं, हम सिर्फ मिडिल स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर अंदर ही अंदर हिमारी अपने मन में सोचती है,
शायद मैं कभी यू को छोड़ नहीं पाऊंगी, हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। रिन कहती है सिर्फ नेक दिल के लोग ही ऐसी चीजें बना सकते हैं जो दिलों को छू जाएं। जो स्टोर तुम्हारी एक्सेसरीज बनाता है वो यू का है ना, उसकी मेहनत तुम्हारी फोटोज में दिखती है। ये सुनकर हिमारी का भरोसा टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि वो गलत थी। उसकी नज़र में जो दोस्ती सबसे खास थी वो तो शायद उसी के लिए खास थी, सिर्फ वही नहीं जो यू को उसके काम से जानती है। अगले एपिसोड की शुरुआत में यू ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी उसकी बहन साकुरा उसके पास आती है। तुमने एक लड़की का ब्रेसलेट ठीक करने में उसकी मदद की, अच्छा है, इससे तुम्हें न्यू आइडियाज मिलेंगे क्योंकि तुमने हमेशा अपनी एक्सेसरीज हिमारी को देखकर ही बनाई हैं। यू हल्का सा मुस्कुराकर कहता है सेल्स तो अच्छी चल रही हैं, तो फिर बदलाव की जरूरत क्यों है। साकुरा उसे याद दिलाती है तुम्हें याद है ना हमारी बात, अगर तुम 30 साल की उम्र में अपना स्टोर नहीं खोल पाए तो तुम्हें जॉब करना पड़ेगी, और वैसे तुम हिमारी से शादी भी कर सकते हो, वो एक समझदार लड़की है। ये सुनकर यू वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। दूसरी ओर शिंजी रीन से कहता है तुम्हें अपना अगला कदम उठाने के लिए मेरी जरूरत तो पड़ेगी ही। तभी हिमारी वहाँ आ जाती है और शिंजी और हिमारी के बीच में बहस शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ 2 लड़कियाँ आती है और शिंजी को बुला लेती हैं। शिंजी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यू फूलों को पानी दे रहा होता है और कहता है एक तुम लोग ही हो जो मुझे बेहतर महसूस करवाते हो। हिमारी उसके पास आकर कहती है आज तुम क्लास में बहुत गहरी सोच में डूबे हुए थे, क्या बात है। यू कहता है मैं अपनी एक्सेसरीज में बदलाव करने का सोच रहा हूँ, आइडिया है प्यार और दिल टूटने का गम। हिमारी हंस देती है तुम कब से प्यार व्यार में यकीन रखने लगे। तभी यू उसे अपनी बहन साकुरा की बात बताता है। हिमारी कहती है हाँ वो भी ठीक है, तुमने हमेशा अपनी पसंद को देखकर ही एक्सेसरीज बनाई हैं, तुम्हें कस्टमर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। तुम्हारा मेन टारगेट फीमेल ऑडियंस है और लड़कियों को रोमांटिक चीजें बहुत पसंद आती हैं। यू कहता है लेकिन तुम तो प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती। हिमारी कहती है मुझे रोज 10 लड़के अपनी फीलिंग कन्फेस करने आते हैं। यू कहता है तो फिर बताओ प्यार का मतलब क्या है। हिमारी कहती है किस करना और साथ सोना। यू कहता है ये प्यार नहीं हवस है। हिमारी कहती है इसके बिना मजा भी तो नहीं आता। वैसे तुम्हें क्या पसंद है, बड़े संतरे, गुलाबी गाल या काले बाल। अगर रिन तुम्हें किस करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। यू कहता है अब रिन बीच में कहाँ से आ गई। हिमारी कहती है रिन बहुत ही सेक्सी है, हम दोनों नहीं जानते कि किस करना कैसा होता है, क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे। यू कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ठरकी हूँ जो हमेशा लड़कियों को किस करने की तलाश में रहता है। तभी हिमारी उसका हाथ पकड़कर कहती है चलो मुझे किस करो। और जैसे जैसे हिमारी यू के करीब आती है उसका इतना खूबसूरत चेहरा देखकर यू रुक नहीं पाता और यू उसे किस करने ही वाला होता है कि हिमारी जोर जोर से हंसना शुरू हो जाती है। क्या तुम्हें वाकई लगा था कि मैं तुम्हें किस करूंगी। बेचारे यू का वहीं पोपट बन जाता है। हिमारी कहती है चलो आप उदास मत हो, हम सैटरडे को कहीं घूमने चलेंगे। सैटरडे के दिन यू हिमारी के भाई हिबारी के साथ कहीं जाता हुआ दिखाई देता है। हिबारी कहता है काफी अरसा हो गया मिले हुए छोटे भाई। यू कहता है ये हमेशा ऐसे ही बात करते हैं जैसे मैं और हिमारी शादीशुदा कपल हो। हिबारी कहता है तुम्हारी बहन हाई स्कूल में अपने टैलेंट की वजह से बहुत पॉपुलर थी और तुम में भी एक्सेसरीज बनाने का टैलेंट है, तुम जब चाहो यहाँ आकर काम कर सकते हो मेरे प्यारे छोटे भाई। फिर वो यू को एक जगह पर उतार कर चला जाता है जहाँ हिमारी पहले से ही उसका वेट कर रही होती है। हिमारी यू को देखकर कहती है तुम्हें अपने फैशन सेंस पे ध्यान देना चाहिए। यू कहता है अगर तुम्हारा भाई मुझे बहुत जल्दी में यहाँ ना लाता तो मैं अच्छे से तैयार हो पाता। हिमारी कहती है आज सिर्फ हम दोनों नहीं, कोई और भी है जो हमारे साथ है। तभी पीछे से रिन वहाँ पर आती है। अगले सीन में लंच के दौरान यू और रिन को बात करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो हिमारी उनकी मदद करती है और कहने लगती है यू तुम अपनी अगली आइटम किस स्टाइल में बनाओगे। यू थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है कि अभी उसने इस बारे में सोचा नहीं। तभी हिमारी खुद ही कहती है रिन तुम्हारे लिए मॉडल बनने को तैयार है। यू हैरान होकर कहता है क्या तुमने इसे बता दिया कि एक्सेसरीज मैं बनाता हूँ। हिमारी मुस्कुराते हुए कहती है नहीं, उसने खुद ही अंदाजा लगा लिया और उसका ब्रेसलेट ठीक करने के लिए वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है। इसके अलावा हिमारी ये भी कहती है कि हम रिन की कन्फेक्शनरी शॉप पर फोटोशूट भी कर सकते हैं। ये सुनकर रिन थोड़ी हैरान हो जाती है और अपनी माँ से बात करने के लिए बाहर निकल जाती है। तभी यू कहता है हे हिमारी ये तुम क्या करना चाहती हो। हिमारी कहती है रिन भी तुम्हारी तरह बहुत ही शर्मीली है, इसलिए सारी बात मुझे ही करना पड़ी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू एक्सेसरीज के लिए सामान की शॉपिंग कर रहा होता है। इसके बाद हिमारी और यू ये देखते हैं कि रिन पर किस टाइप की एक्सेसरीज अच्छी लगती है। तब यू रिन से पूछता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। रिन कहती है नहीं। हिमारी यू का मजाक बनाती है। यू तो बहुत ही चिंता करता है। ये सुनकर यू शर्म से लाल हो जाता है और रिन भी हंस पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि हिमारी रिन को एक्सेसरीज पहनाकर देख रही होती है कि उस पर कौन सी अच्छी लगती है। वो यू से कहती है तुम रिन को वो नेकलेस पहनाओ। यू कहता है इससे रिन को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। रिन कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर यू उसे अपने हाथों से नेकलेस पहनाता है और रिन शर्मा जाती है। हिमारी कहती है रिन का फैशन सेंस बहुत ही सेक्सी है। ये सुनकर रिन का चेहरा लाल हो जाता है और वो हिमारी का गला पकड़ लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिन और यू फ्लावर शो पर आते हैं अपने नए प्रोडक्ट के लिए फ्लावर देखने। वहाँ रिन को एक पर्पल बहुत ही खूबसूरत फ्लावर नजर आते हैं। वो यू से कहती है क्या तुम्हें इन्हें देखकर कुछ याद आया। यू कहता है हाँ।
क्या? रिन कहती है कुछ नहीं। फिर यू हिमारी से कहता है हमें उन फ्लावर्स को लेना चाहिए जो हम गार्डन में नहीं उगाते। हिमारी कहती है मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ और वो दोनों को अकेला छोड़ के चली जाती है। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि हिमारी जानबूझकर दोनों को करीब कर रही थी, क्योंकि उसकी नजर में रिन ही वो लड़की है जो यू के टैलेंट को उससे भी अच्छी तरह समझती है। हिमारी के जाने के बाद यू रिन से पूछता है तुम और हिमारी एलिमेंट्री स्कूल में दोस्त थे क्या? रिन कहती है नहीं, बचपन में मैं और मेरी मॉम हिमारी के घर केक डिलीवर करने जाते थे। उस वक्त हिमारी अपने कमरे में बुक्स पढ़ा करती थी। उसकी माँ ने मुझे उससे दोस्ती करने को कहा तो मैंने उससे दोस्ती कर ली। इसके बाद यू रिन से पूछता है तुम्हें किस तरह के फूल पसंद हैं? रिन कहती है मुझे बड़े फूल पसंद हैं। तभी यू सोचता है बड़े फूल? बिल्कुल तुम्हारे बड़े बड़े। अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर यू ट्यूलिप्स नाम का फ्लावर सजेस्ट करता है जो प्यार को रिप्रेजेंट करता है। ये फ्लावर टेम्परेचर के मुताबिक अपना रंग बदल लेते हैं। वो साथ में ये भी बताता है कि मुझे बचपन से ही फूल देखना बहुत पसंद है। रिन पूछती है आखिर तुम्हें इतने फूल पसंद क्यों हैं? यू बताता है बचपन में मैं अपने माँ बाप के साथ बोटानिकल गार्डन में गया था। वहाँ मैंने एक लड़की को रोते हुए देखा जो अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। मैं उसके साथ उसके माँ बाप को ढूंढने लगा। उसे एक फूल बहुत पसंद आया तो मैंने उसके लिए वो फूल खरीद दिया। जब उसके माता पिता उसे मिल गए और वो जा रही थी तो उसने कहा मैं तुम्हें इस फ्लावर के जरिए हमेशा याद रखूंगी। उस दिन के बाद से मुझे फूल बहुत ही पसंद आने लगे। यू कहता है मैंने ये बात हिमारी के सिवा और किसी को नहीं बताई। रिन कहती है मुझे अपने बाल कभी पसंद नहीं थे, लेकिन जब तुमने कहा उस लड़की के बालों में फ्लावर बहुत ही प्यारा लग रहा था तो उस दिन के बाद से मुझे अपने बाल बहुत पसंद आने लगे। ये सुनकर यू समझ जाता है कि बचपन वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रिन ही थी। अब शाम हो चुकी होती है लेकिन हिमारी अभी तक वापस नहीं आई। यू फोन मिलाने लगता है तभी रिन कहती है हमें एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लेने चाहिए। अगला सीन दिखता है कि हिमारी घर आ चुकी होती है और उसे रिन की वो बात याद आ रही होती है जब 2 साल पहले रिन की बड़ी बहन वो ब्रेसलेट घर लाई थी तो रिन को उस लड़के की याद आ गई थी जिसने बचपन में उसे फ्लावर दिया था। रिन की बात सुनकर हिमारी समझ गई थी कि वो लड़का यू था। तब से उसने फैसला कर लिया यू और रिन को मिलाकर ही रहेगी। हिमारी कहती है मुझे दोनों से प्यार है और मैं खुश हूँ कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मैंने यू की आंखों में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। मुझे लगा जैसे यू मुझसे काफी दूर चला गया हो। दोस्तों ये पल बहुत ही इमोशनल था। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यू 2-3 दिन से सोया नहीं। वो बस इसी बात को लेकर सोचता रहता है कि क्या रिन वही लड़की है जो उसे बचपन में बोटानिकल गार्डन में मिली थी। तब भी उसकी नजर पड़ती है कि हिमारी भी उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही। थोड़ी देर बाद हिमारी सामने आती है लेकिन यू देखता है कि वो उससे दूरी बनाए हुए है। यू पूछता है तुम्हें जरूर कुछ न कुछ हुआ है, बताओ ना क्या दिक्कत है। हिमारी कहती है मैं तुमसे 3 मीटर का फासला बनाए रखूंगी। तभी पीछे से रिन आती है। यू उसकी तरफ देखकर कहता है देखो हिमारी को क्या हो गया है। रिन कहती है ये सब मुझ पे छोड़ दो। फिर वो कहती है हिमारी कुकीज चाहिए। हिमारी तुरंत आकर कुकीज ले लेती है। बेचारा यू इन दोनों के बीच में फंसा हुआ सोचता है ये दोनों कितनी अजीब हैं। फिर रिन यू को कुकीज देती है और कहती है क्लास में मिलते हैं और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिमारी यू को तंग कर रही होती है। लगता है कि प्यार का फूल अब खिल चुका है। रिन ने कहा था कि वो तुम्हारी पहली क्रश है। यू कहता है मुझे पता था, तुमने कल मेरी और रिन की बातें सुन ली थी इसलिए तुम अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। रिन को मॉडल बनाने का कहना, वो किस की प्रैक्टिस करना, आजकल तुम्हारा बर्ताव काफी अजीब हो गया है। तभी हिमारी बिना कुछ कहे क्यूट सा फेस बना लेती है और यू उसकी खूबसूरती देखकर पिघल जाता है। नहीं ये मेरी दोस्त है, मैं इसके बारे में गलत नहीं सोच सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यू हिमारी और रिन के साथ अपना न्यू प्रोडक्ट बना रहा था। हिमारी उसे बार बार परेशान कर रही होती है। रिन आती है और हिमारी को पकड़कर चुपचाप बिठा देती है। यू कहता है जब हिमारी आसपास होती है तो काम में काफी टाइम लग जाता है। हिमारी कहती है जब हम दोनों अकेले होते हैं तब मैं नहीं बल्कि तुम मुझे परेशान करते हो, जैसे कल तुमने मुझे किस करने की कोशिश की। यू गुस्से में बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो। हिमारी मुस्कुरा के कहती है मेरे ख्याल से तुमने ही तो कहा था कि इसमें कोई अजीब चीज नहीं। यू कहता है मैं कह रहा था अगर मैं तुम्हें किस करूं तो वो अजीब लगेगा, तुम बात घुमा रही हो। इतने में हिमारी कहती है आखिर तुम माने तो सही। तब रिन का चेहरा उतर जाता है, वो कुछ नहीं कहती और क्लास का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। हिमारी हंसते हुए कहती है मुझे तो वीडियो बना लेनी चाहिए थी, बहुत मजा आया। हंसते हंसते यू हिमारी के बहुत करीब आ जाता है। उसकी नजर सीधा हिमारी के ब्रा पर पड़ जाती है। हिमारी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे। वैसे भी रिन को लगता है कि हमने किस कर लिया, 30 साल के बाद भी तो तुमने ये सब करना है, या फिर ये सिर्फ बहाना है ताकि मैं किसी और से शादी न करूं। यू कहता है कि मुझे लगा तुम ये सब मजाक में कह रही हो। हिमारी कहती है मैं इन चीजों में मजाक नहीं करती। यू कहता है मुझे सच में लगा तुम मजाक में ये सब कह रही थी। एक पल के लिए यू हिमारी की खूबसूरती देखकर सब कुछ भूल जाता है और हिमारी को किस करने ही वाला था कि हिमारी उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और उसका खूब मजाक बनाती है। यू उस पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन दोस्तों हिमारी सच में ये सब करना चाहती थी। अपने दिल में वो सोचती है यू अगर मैंने तुम्हें इजाजत दी थी तो कर लेते ना, डरपोक, बेवकूफ, विर्जिन। कमेंट्स में बताना दोस्तों अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप क्या करोगे या विर्जिन यू की तरह आपकी भी फट जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम यू और शिंजी को गार्डन में देखते हैं। शिंजी कहता है तो बता तुम्हारी और रिन की बात कहाँ तक पहुँची, क्या उसने तुमसे अपने दिल की बात कही। यू थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है क्या
कौन सी दिल की बात? शिंजी कहता है तू सच में बेवकूफ है यू। रिन एक कंप्लीट पैकेज है, उसने तुझे अपने हाथों से कुकीज बना कर दी। शायद मेरी दोस्त को तू पसंद है। यू थोड़ा गुस्से से कहता है तुम इसमें अपनी नाक मत घुसाओ, वैसे भी मेरा दिमाग हिमारी की अजीब हरकतों को समझने में लगा हुआ है। शिंजी थोड़ा इंटरेस्टेड होकर कहता है कैसी अजीब हरकतें? यू कहता है वो आजकल कुछ ज्यादा ही करीब आ रही है, लेकिन दिखाती नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि यू अपने नए आइटम की प्रमोशन के लिए रिन की फोटो बना रहा था। हिमारी वहाँ आकर कहती है चलो थोड़े सेक्सी पोज लेते हैं। यू चिढ़ जाता है अपना मुंह बंद करो। हिमारी हंसती है और कहती है ओ कम ऑन यू, मुझे पता है तुम भी इन्हें अपने सेक्सी कलेक्शन में रखना चाहते हो। दोस्तों किस किस का सेक्सी कलेक्शन है कमेंट्स में लाजमी बताना। यू फिर से कहता है चुप करो वरना खिड़की से बाइक फेंक दूंगा। हिमारी देखती है कि यू और रिन दोनों को समझ नहीं आ रहा कि किस पोज में पिक्चर ली जाए। तभी वो जाकर रिन के कान में कुछ कहती है। ये सुनने के बाद रिन यू की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है। यू तुरंत फोटो क्लिक कर लेता है। यू खुश होकर कहता है वाह क्या पिक्चर आई है। रिन कहती है तुम और हिमारी उसकी बात काट देती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। स्कूल के बाद घर जाते हुए यू हिमारी से पूछता है तुमने रिन के कान में क्या कहा? हिमारी मुस्कुराते हुए कहती है ये एक राज है। वैसे तुमने जो रोमांटिक एक्सेसरी डिजाइन की वो सच में कमाल की थी। क्या तुम मेरे लिए भी वैसे की बनाओगे उस दिन के लिए जब मैं किसी से प्यार करूंगी? यू सीरियस हो जाता है। उसके दिमाग में 2 साल पहले की बात घूम जाती है जब उसने हिमारी से वादा किया था मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं रहने दूंगा। यू कहता है मैं ये नहीं कर सकता, तुम मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त हो। हिमारी की आंखों में चमक आ जाती है और वो उदास होकर वापस चली जाती है। घर पहुंचकर हिमारी अपने कमरे में बैठी अकेली सोच रही थी क्या उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया? क्या वो अब भी मुझे सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त समझता है, जबकि मेरे लिए तो यू बहुत समय से एक दोस्त से ज्यादा बढ़कर है। मैंने यू की आंखों में प्यार देखा है, काश वो प्यार मेरे लिए होता, लेकिन हमारी दोस्ती बीच में आ जाती है। शायद यू के करीब जाने के लिए मुझे ये दोस्ती खत्म करना होगी ताकि मैं उसे खो ना दूं। अगले सीन में यू, हिमारी, शिंजी और इन एक छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं नई आइटम के सक्सेसफुल लॉन्च की खुशी में। शिंजी कहता है चल भाई अपना न्यू आइटम दिखा। सबको यू का डिजाइन किया हुआ आइटम बहुत ही लाजवाब लगता है। शिंजी कहता है यू तुझे ये हेयर पिन रिन के बालों में पहना लेनी चाहिए। रिन ब्लश करते हुए कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं। यू हेयर पिन रिन के बालों में पहनाता है। शिंजी कहता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। यू तुझे रिन को अपनी मॉडल बना लेना चाहिए। यू कहता है हाँ इससे काफी मदद मिलेगी, लेकिन हिमारी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है यू तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा मतलब ये अच्छा आइडिया है। मैं तो बस वैसे ही परेशान हो रही थी कि ऑनलाइन मॉडल्स को लोग बहुत ही बुरा भला कहते हैं। शिंजी कहता है रिन ऐसी लड़की नहीं जो इनसे घबरा जाए, पर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? हिमारी यू इरिटेट होकर कहता है तुम दोनों चुप करोगे, मुझे सोचने दो। थोड़ी देर सोचने के बाद यू कहता है मुझे ये आइडिया बुरा नहीं लगा। हिमारी तुमने ही तो कहा था कि रिन को अपनी मॉडल बना लो, वैसे भी आजकल तुम बहुत ही अजीब व्यवहार कर रही हो। तुमने पूछा था ना कि मुझ में क्या दिक्कत है। सच बताऊं तो जब तुम ऐसा करती हो तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। ये सुनकर हिमारी अंदर से टूट जाती है। वो बहुत गुस्से में आकर यू के सर पर जूस गिरा देती है और चीख कर कहती है चलो ये सब खत्म करते हैं, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म, मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, दफा हो जाओ। और यहाँ पर एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हिमारी यू के मैसेजेस को इग्नोर कर रही थी। यू कहता है कि साफ दिख रहा है वो रिन के मेन मॉडल बनने से दुखी है। हिमारी सोचती है अब मेरे जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है तो तुम बहुत परेशान हो रहे हो, क्या तुम मुझे इतना पसंद करते हो यू? तभी यू चिप्स का पैकेट खोलता है और हिमारी के सामने मजे ले लेकर खाना शुरू कर देता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उसे इग्नोर कर देती है। फिर यू बोलता है कि शायद हम अब से साथ में स्टोर न खोल पाएं। ये सुनकर हिमारी की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और पूरी क्लास यू को पापी और मतलब इंसान समझने लगती है। तभी यू को हिमारी की एक मेल रिसीव होती है जिसमें लिखा होता है मैं मई के अंत तक टोक्यो जा रही हूँ। यू चिल्लाता है हिमारी क्या ये सच है? इतना सुनते ही हिमारी क्लास से भाग जाती है। यू उसका पीछा करता है। रास्ते में उसे रिन मिलती है। रिन यू को हिमारी का एक मैसेज दिखाती है जिसमें लिखा होता है मैं टोक्यो जा रही हूँ, तुम यू के साथ मजे करना। रिन को लगता है कि ये सब उसके मॉडल बनने की वजह से हुआ, इसलिए वो यू से माफी मांगती है। यू कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमें बस उसे मिलकर बात करनी चाहिए। उसके पास हिमारी का फेवरेट मिल्क होता है। रिन दिखाती है मेरे पास भी होममेड कुकीज हैं। दोनों मिलकर एक चिड़िया की तरह उसे दाना डालते हैं। लेकिन दोस्तों हिमारी तो बहुत तेज है, वो उनकी बातों में नहीं आती। कुकीज और ड्रिंक उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए यू उसे पकड़ लेता है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम रिन की मॉडलिंग वाली बात से गुस्सा हो? लेकिन हिमारी तो दोस्तों उसके मुँह पर सीधा एक थप्पड़ रख देती है। मुझे उस बात से कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस तुम पर गुस्सा आ रहा है। यू गुस्से में कहता है क्या? पहले तुमने मेरे ऊपर जूस गिराया, फिर पूरी क्लास के सामने मुझे नीचा दिखाया और अब थप्पड़ भी मैं खाऊं? और अब तुम टोक्यो भी जा रही हो। कम से कम इस बारे में मुझसे एक बात तो कर लेती। इससे पता चलता है कि तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। क्या मैं कोई खिलौना हूँ जिसे जब चाहे इस्तेमाल कर लिया? इस बहस के दौरान हिमारी का लॉकेट यू के हाथों से टूट जाता है। ये देखकर हिमारी तो फूट फूट कर रोने लगती है।
वो कहती है, ये बात अगर मैं कहूँ कि तुम मुझे एक जरूरत के तहत देखते हो, तुमने रिन को अपना मेन मॉडल क्यों बनाया? तुमने मुझसे वादा किया था कि ये काम मेरा होगा, तो फिर रिन क्यों? मुझे पता है तुम्हें वो पसंद है, इसलिए तुमने ऐसा किया। तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम दोनों के दरमियान नहीं आऊंगी। मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ लोगों को मेरी सच में परवाह है। हिमारी का टूटा हुआ लॉकेट हाथ में लिए यू उदास बैठा होता है। शिंजी आता है और कहता है, रिन ने मुझे तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए भेजा है। यू पूछता है, तुमने मुझे रिन को मॉडल बनाने के लिए क्यों कहा? शिंजी जवाब देता है, यही एक तरीका था रिन को तुम्हारे साथ रखने का। प्यार का मतलब ही होता है साथ बने रहना। अगर हिमारी तुम लोगों के दरमियान होती तो वो कबाब में हड्डी बनती। यू कहता है, तुम्हारे मुंह से प्यार की बातें अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी मैं और हिमारी सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। शिंजी कहता है, तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मान लो कि तुम्हारी भावनाएं हिमारी के लिए बदल गई हैं, तुम उसे पसंद करने लगे हो, वरना तुम्हारे पास रिन को डेट न करने की कोई वजह नहीं है। शिंजी बताता है, ये सच है, मैंने रिन की मॉडलिंग की बात तुम दोनों को अलग करने के लिए की। अगर हिमारी टोक्यो चली गई तो रिन खुद को दोषी मानेगी, और मैं अपनी बचपन की दोस्त को इस तरह उदास नहीं देख सकता। शिंजी आखिर में कहता है, मेरी मानो तो हिमारी को छोड़ दो और रिन को अपना लो, बाकी तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना रिन जैसी गर्लफ्रेंड तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इस पर यू डिसाइड करता है, मैं हिमारी को जाने से रोक लूंगा। नेक्स्ट सीन में यू हिमारी को मैसेजेस करता है, क्या तुम सच में टोक्यो जा रही हो? पर क्यों? हिमारी रिप्लाई करती है, ताकि मैं वहाँ अपना वजूद बना सकूं। लेकिन छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। यू कहता है, मैं मॉडलिंग वाली बात के लिए तुम्हारे पैरों में गिर के माफी मांग लूंगा। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि हिमारी कोई टोक्यो वोक्यो नहीं जा रही, वो तो सिर्फ यू का दिमाग ठिकाने पर ला रही थी। और जो लॉकेट टूटा था वो आंसू भी शायद झूठ मूठ के थे, या शायद वो आंसू सच में थे। खैर जो भी, अब मैं यू से रोज प्लीज हिमारी करवाऊंगी, और वो मेरे लिए फिर से एक्सेसरीज बनाएगा, और फिर मैं उसके साथ किस की प्रैक्टिस भी करूंगी। शायद ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कल यू पैरों के बल गिर के मुझसे माफी मांगेगा। लेकिन अगले दिन यू तो हिमारी को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। हिमारी गुस्से में थी, यू कुछ कर क्यों नहीं रहा? क्या उसे थोड़ा और वक्त चाहिए? शाम हो जाती है, हिमारी यू के फोन का इंतजार करती रहती है, लेकिन शाम से रात हो जाती है और यू का फोन नहीं आता। चलो ठीक है, उसका इंस्टा ही चेक कर लेती हूँ, देखते हैं यू क्या कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यू तो रिन के साथ मजे कर रहा होता है। अगले दिन हिमारी के भाई को सब पता चल चुका था। एक हफ्ते से तुम्हारी यू से बात नहीं हुई, क्या बात है हिमारी? हिमारी सब कुछ सच बता देती है। क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? तो तुमने उसे टोक्यो जाने की धमकी दे दी, और अब तुम उस पे अपना हुक्म चलाने की सोच रही हो। याद है ना हिमारी, उस दिन हमारी क्या बात हुई थी? मिडिल स्कूल के उस बाजार के दौरान तुमने मुझसे जिंदगी भर के लिए एक फेवर मांगा था। उसी वजह से मुझे उन 200 एक्सेसरीज को बेचने के लिए रिन की बड़ी बहन से मदद लेनी पड़ी। उस चक्कर में मुझे उसके पैरों में भी गिरना पड़ा। तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि यू के साथ उसका स्टोर ओपन करने में उसकी मदद करनी है, लेकिन तुम तो इन सब बातों को मजाक ले रही थी, और अब जब बोर हो गई हो तो उसे छोड़ने का सोच रही हो। हिमारी रोती हुई बोलती है, नहीं, मैं उसे सच में प्यार करती हूँ। ये सुनकर हिमारी का भाई एक पल के लिए शांत हो जाता है। वो उसे बहुत अच्छे से समझाता है, हिमारी, जिंदगी में हर चीज नहीं मिलती, लेकिन जिसके लिए प्यार हो उसके लिए अपने ईगो से लड़ना पड़ता है। अगले दिन हिमारी अपने भाई की बातों को दिल में लिए सब कुछ सही करने का फैसला करती है। हिमारी मैसेज करती है, यू, क्या हम बात कर सकते हैं? यू रिप्लाई करता है, मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लेकिन हिमारी उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पाती और कहती है, यू, तो पहले तुम बताओ क्या बात है? यू गलती से हिमारी को अपना स्कूल छोड़ने का नोटिस दे देता है। हिमारी पूछती है कि ये किस चीज का नोटिस है? यू कहता है, मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ और तुम्हारे साथ टोक्यो चलूंगा। शिंजी ने मुझसे कहा था जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मैं उसके बारे में सोचूं, और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम हो। मैं टोक्यो जाके कोई भी काम कर लूंगा। हिमारी कहती है, लेकिन इस तरह तो तुम्हारे पास एक्सेसरीज बनाने का वक्त ही नहीं बचेगा। यू कहता है, तुम्हारे बिना सब एक्सेसरीज बेकार हैं। क्या एक्सेसरीज के बिना मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा? हिमारी कहती है, मुझे हर वो पल पसंद है जब तुम मेरे साथ होते हो। वो यू के हाथ से लेटर लेकर फाड़ देती है। मैं टोक्यो जाने का फैसला बदल चुकी हूँ और मुझे रिन के मॉडल बनने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन मॉडल मैं ही रहूंगी। यू कहता है, तुम्हें कुछ दिखाना था। वो एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरी रिंग दिखाता है जिसमें एक छोटा सा पर्पल ट्यूलिप लगा होता है। ये मेरी बचपन की सबसे प्यारी फ्रेंड के लिए, जिसे देख हिमारी तो बहुत खुश होती है और यू की पीठ पर चढ़ जाती है। जब तक तुम मुझे ये रिंग नहीं पहनाओगे मैं उतरने वाली नहीं हूँ। यू, तुम मुझे ही चूज करना अगर 30 साल तक तुम सिंगल रहे तो। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू किसी का शुक्रिया अदा करता है, उस लड़की का जिसने यू की मदद पर्पल ट्यूलिप्स को ढूंढने में की। वही फूल जो अब हिमारी की रिंग में लगा है। इस फ्लावर का एक बहुत ही प्यार भरा मतलब है जो यू ने अभी तक हिमारी को नहीं बताया, लेकिन एक दिन वो उसे जरूर बताएगा।
उसके बाद हम पास्ट में 2 साल पहले का सीन देखते हैं, जिसमें यू क्लास में बैठा सोच रहा था कि इस उम्र में बच्चों को प्यार और मूवीज देखना पसंद होता है, लेकिन ये सारी चीजें फूलों की खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं। कि तभी घंटी बजती है और हिमारी यू के पास आती है। क्या तुम मेरे साथ लंच के लिए चलोगे? यू कहने वाला था कि आज मैं अकेले लंच करूंगा कि तभी हिमारी उसके मुंह में जूस ठूस देती है। एक लड़का हिमारी से पूछता है कि चलो आज हम साथ बैठकर लंच करें, क्या तुम फिर से इस लूजर के साथ हो? लेकिन हिमारी उस लड़के को अच्छे से समझा देती है कि यू को कोई लूजर बोले ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं। क्लब में हिमारी उससे पूछती है, तो बताओ आजकल तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई? यू बताता है कि क्लास के बच्चों ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा है क्योंकि तुम मेरी औकात से बाहर हो। लेकिन हिमारी उसे उस लड़के के मैसेजेस दिखाती है कि ये देखो, इस लड़के की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और वो मेरे लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार है। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम्हें दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हारी नजर में मशहूर लोगों के साथ दोस्ती करना सबसे अच्छा है, लेकिन मेरी नजर में अच्छे इंसान से ज्यादा सच्चा इंसान है। इसलिए मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद हैं, जिनमें हमेशा सच्चाई दिखती है। इसलिए मुझसे वादा करोगे तुम मेरे हमेशा दोस्त बने रहोगे, और ये भी कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर बैठोगे। अब इसके 2 साल बाद प्रेजेंट में यू को हिमारी से प्यार हो गया है, लेकिन मैं हिमारी को ये बात अब तक बता नहीं पाया। पर तभी वहाँ पर हिमारी आ जाती है। यू बहुत ही अजीब सी स्माइल के साथ हाय कहता है। हिमारी कहती है, इस तरह क्यों हंस रहे हो? पेट में दर्द हो रहा है क्या? इसके बाद यू देखता है कि हिमारी ने अपने हाथ में अपनी रिंग नहीं पहनी हुई, क्योंकि उसने वो रिंग अपने गले में पहन ली है। यू पूछता है, क्या मैं तुम्हारे लिए एक नया कॉलर बना दूं? यू हिमारी की खूबसूरती को देखकर बौखला जाता है और उसे बताता है कि मैं समझ गया हूँ, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? यू तो यहाँ पर मजाक कर रहा था ताकि हिमारी नर्वस हो जाए, लेकिन हिमारी को तो जरा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगे? ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन टॉयलेट में आकर हम देखते हैं कि वो कितनी ज्यादा नर्वस हो गई थी। दूसरी ओर एक टीचर यू को ऑफिस जाने के लिए कहते हैं क्योंकि यू मिड टर्म एग्जाम्स में फेल हो गया है। पिछले दिनों वो हिमारी की रिंग बनाने में इतना मसरूफ था कि उसे पढ़ने तक का वक्त नहीं मिला, और उसे संडे के दिन ये सब एग्जाम्स दोबारा देने होंगे, जिसमें हिमारी भी उसकी मदद करने का फैसला करती है। हिमारी कहती है, यू सोशल मीडिया पर तुम्हारा फेस रिवील हो चुका है, सबको पता चल चुका है कि वो एक्सेसरीज तुम बनाते हो, और इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ कि अब तुम बहुत पॉपुलर हो जाओगे। अब तुम्हारे पास काफी लड़कियां आएंगी तुम्हारी मॉडल बनने के लिए। लेकिन यू साफ साफ क्लियर कर देता है, ये अंगूठी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है और तुम ही हमेशा मेरी मेन मॉडल रहोगी। लेकिन तभी हिमारी नर्वस होकर यू के मुंह पे एक थप्पड़ रख देती है, और जब यू पूछता है कि ये थप्पड़ किस लिए, तब हिमारी कहती है, क्या तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट नहीं कर रहे? फिर तभी हम देखते हैं कि रिन भी यहाँ पर मौजूद है। यू पूछता है, तुम यहाँ पर कब से हो? रिन बताती है, जब हिमारी ने दूसरी लड़कियों के बारे में बात करना शुरू की, मैं तब से यहाँ हूँ। तुम दोनों को परेशान करने के लिए माफ करना। ये कहकर रिन वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हिमारी शिंजी के पास आती है। तुमने सोशल मीडिया पर यू का फेस क्यों रिवील कर दिया? शिंजी कहता है कि मैंने ये सब रिन के लिए किया। हिमारी कहती है, रिन भले ही हमसे बात करना बंद कर दे, लेकिन मैं यू को लेकर कभी हार नहीं मानूंगी। यू सिर्फ मेरा है। शिंजी कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम यू को लेकर टोक्यो क्यों नहीं गई? तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका था, लेकिन तुमने उसका फायदा नहीं उठाया, पर तुम हमें रोक नहीं पाओगी। अगले सीन में हम यू को हिमारी के घर जाता हुआ देखते हैं। अपनी एग्जाम्स की तैयारी के लिए यू हिमारी के घर जा रहा है, जहाँ हिमारी का भाई हिबारी यू की पढ़ाई में मदद करेगा, और यू तो हिमारी के घर पूरे 1 साल के बाद जा रहा है। अब उसके बाद दोनों घर में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि हिमारी के घर पर तो कोई भी नहीं। हिमारी का भाई किसी जरूरी काम की वजह से नहीं आ पाएगा, लेकिन हिबारी ने यू की मदद के लिए कुछ नोट्स भेजे हैं। पर दोस्तों, घर में आते ही यू का स्वागत हिबारी करता है। हिमारी ने यू के साथ बहुत ही गंदा मजाक किया था। हिबारी कहता है कि तुम एक्सेसरीज बनाते हुए एक दिन पूरी दुनिया में मशहूर हो जाओगे, और मैं तुम्हारे इस सफर के बीच किसी को नहीं आने दूंगा। इन सब किताबों को तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, और अब यू को इन सब किताबों को पढ़ना पड़ेगा। यू को पता चल चुका था कि यू की लग गई है। मौका देखते ही हिमारी भी वहाँ से निकल जाती है। अब यू की बैंड बजने के बाद हम देखते हैं कि हिमारी यू को बाथरूम के लिए ले जाने लगती है, जहाँ पर यू नहा लेगा। हिमारी यू को युकाता में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। यू देखता है कि हिमारी का बाथरूम तो काफी कमाल का है। हिमारी कहती है, तुम अपने कपड़े यहाँ छोड़कर चले जाना, वैसे भी तुम यहाँ पढ़ने के लिए कल तो आओगे ही। जिसके बाद यू सोचता है कि हिमारी किस सीट पर बैठी थी। अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। पर तभी हिमारी बाथरूम का दरवाजा खोल देती है। यू कहता है, तुम में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? पर हिमारी कहती है,
मैं तो यहाँ पर तुम्हारी सिर्फ पीठ साफ करने आई हूँ। पढ़ाई में तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकी। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी नहाने में ही मदद कर दूं। यू कहता है पर तुम तो एक लड़की हो ना। हिमारी कहती है पर हूँ तो तुम्हारी दोस्त ही, या तुम मुझे कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जिसके बाद यू कहता है कि ठीक है। जिसके बाद यू सोच रहा है कि क्या हिमारी वाकई उसे नहलाने वाली है। इसके बाद हिमारी यू की पीठ को साफ करना शुरू कर देती है। लेकिन ये क्या दोस्तों, यहाँ तो हिमारी की जगह हिमारी होता है। हिमारी ने तो यू को एक बार फिर से उल्लू बना दिया। यू कहता है आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?